जलसों का एक हुजूम जो मेरी आंखों में बॉयकॉट किया था बल्दियाती इंतखाबात। जी जलसा जो है अपने आप पे आ चुका है और यहाँ नाशरी एमएलए साहब का हमारे साथ है, कामरान साहब है, एमपी है, जमाल अहमद। अच्छा खड़े हमारे अतराफ में अगर कैमरामैन दिखाए सबसे पहले तो ये दिखा दे कि 200-250 कुर्सियां खाली है या 400 खाली, वो दिखा दे। रियाज साहब माजी के जलसे और ये आज मलिर का जन्म, मलिर में माजी में भी जलसे हुए और आज ये जलसा हुआ काफी और तकरीबन सीनियर जूनियर सारे मौजूद है यहाँ पे। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, खालिद महबूब सिद्दीकी, क्या कहेंगे कि ये वो माजी के जलसों के मुकाबले में जलसा है? देखिए काफ़ी अर्से के बाद एमकेएम को, हालांकि हमारा स्टांस है कि हमारे लीगल दफातर नहीं खुले, हमें इक्वल ग्राउंड नहीं दिया जा रहा, उसके बावजूद भी आज मलिर का ये जलसा जहां पर जो तकरीबन 3 घंटे से जारी है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, अगर आप थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं तो तकरीबन 1 किलोमीटर की पूरी बेल्ट पर लोगों का मजमा है। लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और एक बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी, मलिर के लोगों की यहाँ पर मौजूदगी इस बात की अम्माजी है कि एमकेएम पाकिस्तान का आज इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा इंतहाई कामयाब हुआ है। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। लोग क्योंकि उकता गए हैं, तंग आ चुके हैं, चाहे वो दीगर मामला के हवाले से हो और एमकेएम की वो काविशें जो और वो जो चीज़ें सहती रही हैं एमकेएम, वो बयान करने का वक्त आ गया है कि एमकेएम आज से बयान करे, बल्कि आने वाले दिनों के लिए आवाम को भी आगाह करे और लोगों की तारीफ और नुमाइश जिस तरह है, मैं समझता हूँ कि पेस पकड़ जाएगी ये चीज़ और 2-4 महीने में हमारे जितने भी जलसे होने हैं मुख्तलिफ टाउन्स में वो भरपूर अंदाज में होंगे। देखिए आपके 29 अभी ये पहला जलसा है, 29 टाउन में 29 जलसे हैं। कामरान खान आप ये बताएं, मैंने तो इनसे सवाल किया, ठीक है वो आ भी रहे जा भी रहे, वो मामला थे इलेक्शन के पीछे आप जा रहे हैं, आपके यहाँ इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहे, ना हुए अभी तक, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इंटर पार्टी इलेक्शन तो तंजीम में हो चुके हैं, लास्ट मेरे ख्याल में 6 मंथ या 8 मंथ हुए हैं। अब ज़ाहिर जो टेन्योर पूरा होगा, जो एक इलेक्शन कमीशन की टाइमिंग होती है सियासी पार्टीज़ के लिए, उसके बाद डेफिनेटली इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे। और आपने ये 100, 150, 200 कुर्सियाँ जो खाली दिखाई, कम से कम चले 400, मैं चाहूँगा इस कैमरे को दोबारा घुमाएं अपने और दोबारा देखें एक बहुत बड़ा क्राउड। जाहिर है थोड़ा सा अगर मैं अगर दिखाऊं थोड़ा कैमरा में से बोलो, देखिए ये क्राउड आपका जो है क्राउड वापसी जा रहा है। नहीं अभी मुस्तफा कमाल जो आपके हैं अभी स्टेज पे आए हैं मगर क्राउड घर जाना शुरू। देखिए एमकेएम की हमेशा से एक रवायत रही है, अब रवायत के अंदर अब सारे दरवाजा बंद करके तो इजलास नहीं होंगे ना, सीधी सी बात है। लोग अगर जा रहे हैं तो वापस भी आ रहे हैं एक बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर, और कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह अपनी एमकेएम की रवायात को खुद एमकेएम ही तोड़ेगी इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आप इसको देखेंगे। जमाल भाई, आप जमाल साहब खड़े हुए, जमाल साहब से बात करते। जमाल साहब ये बताइए, ठीक है एमकेएम की रवायत हमें भी पता है, आपने भी वो जलसे देखे, जुलूस देखे, आप समझते हैं कि एमकेएम की रवायत थी? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये देखें, पहले जो सिलसिला होता था हम जलसे करते थे, क्राउड मतलब कि बना ये लगा के बंद कर देते थे, आज वो सिलसिला नहीं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं। अक्सरियत आप देखें सब खड़े हुए हैं, लोग चल रहे फिर रहे, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं बिठा रहे, मोहब्बत से लोग जब यहाँ आए ना तो इसके अंदर एमकेएम का प्रोग्राम देखने के लिए आए। तो आज भी लोग उसी जुस्तुगू के साथ है। मसले मसाइल बहुत ज्यादा है, देखिए माशी सूरत बहुत खराब है, स्ट्रीट क्राइम हो रही है, पानी आ नहीं रहा है, के इलेक्ट्रिक के बिल का मसला है। तो मैं समझता हूँ कि आज पहला आप हुकूमत में जब होते हैं तो के इलेक्ट्रिक भूल जाते हैं, पानी भूल जाते हैं, गैस भूल जाते हैं, फिर आवाम याद आती है। आप देखिए पानी का मसला, एमकेएम के जो 2 मेयर थे सिटी नाजिम, तो उनके दौर में जो रोड बना, जो पानी है, आज भी वही सिलसिला है। इंशाल्लाह बल्दियात में हमें आगे मौका मिला तो इंशाल्लाह एमक्यू नहीं करके देगी, मसले का हल पीयूष पार्टी नहीं। बल्दियात में मौके पे हम बात करेंगे इनसे। बल्दियाती इलेक्शन आए, भाग गए, बाइकाट क्यों? मौका तो मिला था ना आपको। बाइकाट करने का रीजन था ना, उस रीजन को हमने बाइकाट करके जो कुछ हासिल किया, मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन लड़के हम वो हासिल नहीं कर सकते थे। आज 70 लाख लोगों का जो इजाफा हुआ है, तो वो इसी सूरत हुआ कि हमने बल्दियाती इलेक्शन की कुर्बानी दी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 50-53 यूनिवर्सिटियाँ जो शामिल हुई हैं वो कराची के लोगों को फायदा पहुंचेगा। महाजिर कौम की कुर्बानी आप दे दें
कि अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं उस इलेक्शन में भी आप लोग ये महाजिर कौम तो सन 1947 के बाद से कुर्बानियां देती आ रही है। इस पाकिस्तान को बनाने में कुर्बानी दी, इस पाकिस्तान को बनाने में कुर्बानी दी, अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को बचाने में भी कुर्बानी दी। जमाल भाई, आप सब एक इख्तलाफ है बहुत बड़ा। ये शख्स मुस्तफा कमाल जिनका नाम है, उन्होंने कहा था कि मैं महाजिरों को खत्म करने आया हूँ। आज वो माशरे महाजिरों के साथ देखिए, वो एक हालात और वाक़यात ऐसे जन्म ले लिए थे जिसमें दोनों तरफ से कोई ना कोई जुमलों का इस्तेमाल हुआ, मगर देर आए दुरुस्त आए। मुस्तफा कमाल भाई आज हम उसको उसी तरह देखते हैं जैसे एमक्यूएम में पहले थे। ठीक है, आ गए सब एक प्लेटफॉर्म में, उनको पता चल गया कि महाजिरों का कोई मतलब के मरसिया नहीं है, मसीहा कोई नहीं है, यही महाजिर है जो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आज महाजिरों का मुकद्दर, महाजिरों की चीजें लड़ सकते हैं, मगर इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ देर रात हुए इसी तरह आफाक भाई को भी इसी महाजिर प्लेटफॉर्म पे आके मुत्तहिदा कौम के साथ सलीम हैदर को भी दावत देते, इसी कौम के साथ अल्ताफ हुसैन को दावत देने में क्या मसला हो रहा है? देखिए, उनका रियासत के साथ मसला है, उनको जो है चीफ जस्टिस का साथ मसला है। ये रियासत के साथ तो मामला है, रियासत से बैठ के बात कर सकते हैं ना, आप भी बात कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए, रियासत के साथ तो हमारी मुस्तकिल गुफ्तगू अपने लिए तो बात करते हैं ना आप लोग रियासत से। हमारा क्या कोई बिजनेस चल रहा है जो अपने लिए बात करते करेंगे? हैं ना। नहीं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। अगर हम सियासत में हैं तो लार्जर कैनवस पे काम करना है। ये इनका अपना ये नौकरी करते हैं, ये बैंकर हैं, इसी तरह कामरान भाई है, इनका अपना कारोबार है। ऑप्ट किया है ना, एमक्यूएम में काम करने का अगर जो चाहता है उसको शेर का जिगरा चाहिए। मिसिंग होना है, जेलें हैं, मरना है, बोरी में जाना है, चौक बनने हैं, और एमक्यूएम तवातुर से ये सहती आ रही है। हम आपके प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करते हैं रियासत से कि एमक्यूएम को इक्वल ग्राउंड दिया जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अभी हमें मौका फराहम किया है। चूंकि ये मामला, और हम ये भी एश्योरेंस करते हैं कि मुल्क की सलामती पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, ना करेंगे। पाकिस्तान की सालमियत और यकजहती के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन साथ में हम ये भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इक्वल ग्राउंड दें, जिस तरह दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को आप ग्राउंड देते हैं। अब रही बात कि कराची जो अर्बन एरियाज के हवाले से, कराची के हवाले से जो मामला हैं, तो आपके चैनल की तवज्जो हाशमी, मुल्क के ऊपर, मुल्क के नाम पे बेशुमार लोगों ने गालियां बकी है ना यार। आप एक बंदे को लेकर आपने पकड़ा, कान पकड़े हैं, और दूसरे लोग भी तो है ना यार। मैं रियासत से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस भाई की ये गुजारिश, इस भाई की गुजारिश सुनी जाए, और आपकी बात बड़ी मजबूत है। देखिए, आपकी बात मजबूत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात और बाब इख्तियार तक पहुंचनी चाहिए। ये आम आदमी का सेंटीमेंट अगर है ये पहुंचना चाहिए। हमारे से इस मौजू पे बात करते हैं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि इस मुल्क के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बात की है, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि टॉप टू बॉटम जो भी लोग हैं उन सब के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए, बल्कि उन बदबख्तों को सबको सरेआम लाकर फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए, लेकिन यकसा सुलूक किया जाए। इससे यकीनन आप समझते होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हमारे कम्युनिटी के साथ बिलखसूस नहीं होता, हम ये समझते हैं बिल्कुल। तो हम भी ये चाहते हैं कि चाहे वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे कोई बात करे या बाहर करे, मुल्क की सालमियत के खिलाफ अगर कोई बात करे तो मैं कहता हूँ गुलाम मुस्तफा खर से लेकर आज तक जिससे भी बात की उनको सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ हाउस के ताले खुल गए 9-0 के ताले नहीं खुल रहे। ठीक है, यही तो दौरा म्यार जो है उससे मैं आपसे बात। बिल्कुल दौरा म्यार है, इससे कौन मना कर सकता है। आज इस दौरे म्यार की वजह से तो ये शहर खंडर बना हुआ है। आज दौरे म्यार की वजह से यहाँ पे पानी, बिजली और गैस से महरूम है। आज दौरे म्यार की वजह से यहाँ के नौजवान नौकरियों से महरूम है। सारे भाइयों से एक सवाल है, इलेक्शन जीतते हैं, आते हैं, चांस भी है, ठीक है, क्या मंशूर है अब इस कराची की आवाम सिर्फ आपकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ देखती है, क्या है मंशूर आपका? देखिए, मंशूर एमक्यूएम का हमेशा से वही रहा जो इन पावर आम आदमी को करना, इन पावर आम आदमी को करना हमेशा से एमक्यूएम का मंशूर रहा है। और हम ये कहते हैं कि एमक्यूएम ने मतलब एमक्यूएम के अलावा कराची के लोगों ने और बहुत सारी पार्टियों को भी आजमा लिया, सबको देख लिया उन्होंने, और उन्होंने फिर शहर का और सिंध के शहरी इलाकों का हाल भी देख लिया। तो उनके पास सिवाय एमक्यूएम के चॉइस के और कोई चॉइस है नहीं। और पार्लियामेंट हाउस के हवाले से बताऊं और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि जितना मुदल्लिल, कॉम्प्रिहेंसिव और रिवायत शिकन मंशूर एमक्यूएम का है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है नहीं। और शायद उसी मंशूर और उसी स्लोगन की बुनियाद पर जो हमारे साथ सलूक है, मुझे लगता यह है कि मुमकिन तौर पर वही मंशूर है इसके पीछे, चाहे वो टैक्स नेट एक्सपेंशन हो,
एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन हो, एम्पावरमेंट फॉर ऑल हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, इक्वल राइट्स हो, एनवायरनमेंट हो, SDGs के हवाले से हो, एंड यू जस्ट नेम इट। तो हमारा एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मंशूर है। हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने वाले मंशूर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि एक आम यहाँ पर वर्किंग क्लास के ऊपर जितना टैक्स है उतना टैक्स उससे 15 गुना कमाने वाले बड़े वडेरे जागीरदार के ऊपर क्यों नहीं है। हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि जनाब आप वर्किंग क्लास के ऊपर से तो टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास अरबों खरबों की जायदादें हैं और ज़मीनें हैं, उनके पास ये होने के बावजूद भी उन पर टैक्स क्यों नहीं लग रहा। हम वडेरा शाही और एक वो माइंड सेट है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। हम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट है, रूलिंग एलीट, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं और रिवायत शिकन बात कर रहे हैं। तो शायद जो बात करेगा, देखते हैं रेहान हाशमी, हम देखते हैं आप उन्हीं के साथ जाके बैठ जाते हैं हुकूमत में। तो मैं क्या चीको सलवाकिया की किसी हुकूमत के साथ बैठूं? एक सबर मेरी बात से ना, आपने कर ली बात, मैंने आपने कर ली, मैं जवाब दे दूं। जो जीत कर आएगा मैं उसी के साथ डायलॉग करूंगा ना, या अफगानिस्तान की किसी पार्टी के साथ बैठूं? आप डायलॉग मैं, अरे भाई मैं किसी और, भाई जो जीत कर आएगा, या तो आप एक काम करें ना, आप माइक को छोड़े, तलवार ले, सबकी गर्दनें काट दें, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। अगर वो जीत कर आ रहे हैं और रियासत ने उनको इजाजत दी हुई है कि वो इलेक्शन लड़े, तो मैं किसके साथ बात करूं? और मुझे पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं जो ये कहे कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ और इलेक्शन लड़ने के बाद मैं अपोजिशन में बैठूंगी। इवन के खान साहब भी ये जद्दोजहद कर रहे हैं, जुम्मे का खुतबा पढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर होना चाह रहे हैं। भाई हमने बनाया ना, आजमाने के बाद जब पूरा नहीं हुआ तो MKM की सिर्फ 7 सीटों ने उनको गिराया भी। तो अगर बनाया भी 7 सीटों ने बनाया, बिल्कुल 7 सीटों ने बनाया, 7 सीटों ने गिराया। और आज भी MKM की वो अहमियत है, वो 7 सीटें कर सकती हैं तो 24 सीटें भी करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए हम काविशें कर रहे हैं। अच्छा जी, ये रेहान हाशमी, निहाल भाई और सारे मौजूद थे यहाँ पर, ये कहते हैं कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। चले, अभी तो इनका जलसा चल रहा है और जलसा के दौरान हमने लाजमत आवाम से भी बात करेंगे तो वफ़े के बाद, तो चलते हैं। माँ और बेटियों के खिलाफ जो लाठी चार्ज, अब तक खुशहाली कराची में सर जमा करवाने अजमत की बहाली का की बातियाबी का बहुत तेजी से सफर शुरू हो गया। इसी इंतखाब नहीं बल्कि इख्तिलाफ का पेश किया है। ये बड़ा जलसा है, वली का जलसा है, वली वाले सबके वाले फैसला बदल गया दे दिया और उन्होंने कह दिया कि बड़े को कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। अगर आधा सिंध तुम्हारा है तो आधा हमारा है, ये तय हो गया। कराची की, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह और शक्कर की आबादी सिंध की आधी आबादी है तो आधा हक हमारा बनता है। वसाइल पर, इख्तियार पर, ये फैसला हो गया है और बाइकआउट
का जिन्होंने कहा था उनका बाइकआउट हो गया, और लोगों ने कहा कि अब बाइकआउट नहीं होगा, अब वोट कास्ट होगा। अब नहीं, बाइकआउट नहीं देखिए, होगा, अब वोट कास्ट और होगा। सर, मतलब ये था आवाम आपके पास आगे, आवाम की पीछे नहीं थी। ठीक है, आपका जलसा है, ये देखा जाए, ठीक है, हमारे से आपने कामयाब करते होगे, ठीक है, आप करने बटेरे हो, बटेरों के साथ जाकर करते हैं। देखिए, मेरा पहला जुमला था कि अपनी गलतियों के इशारे का दौर शुरू हो गया, और हर चीज की गलत फहमियां और गलतफहमियां दूर करने का और खत्म करने का दौर शुरू हो गया। मेरे ख्याल में इसकी जलसा का पैदा करने वाले ये जलसा कामयाब था। और ये खुद पीछे तो जाके कोशिश करी, कम से कम 4 से 5 लोग उसका पानी, और कभी अगर हमारे को देखा जाए तो ये जलसा कामयाब कह सकते, कभी और ये जलसे में वहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कितनी अच्छी है। इंशाल्लाह आपको क्या जलसा लगता है, हम क्या होगा कुछ करेंगे, फिर बताएंगे कि कराची में हमारा पहला पाकिस्तान के साथ है या किसी बाइकाट के साथ है। हमने देखा कि बाइकाट और आवाम दोनों साथ साथ थी। बाइकाट का सेलिब्रेट था और लोग आए हैं, अगर बाइकाट सेलिब्रेट में हमारा सदन